बोलिए श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री व्यास जी महाराज की जय। श्री सुखदेव भगवान की जय। श्री गोपीनाथ भगवान की जय। श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय। शिव शंकर श्री गंगे महारानी की जय। आज के आनंद की जय। जय जय श्री राधे श्याम। आइए हम और आप सभी आज प्रथम दिवस की इस पावन बेला में पूज्य महाराज श्री से निवेदन करते हैं कि हम और आप सभी को श्रीमद् भागवत की भागीरथी में पूज्य महाराज श्री निमज्जन कराएं। जय श्री कृष्ण। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री राधाय वलचरण कमलेभ्यो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वरहापीडं नटवरवपुः कर्णयो कर्णकारं बिभ्रतवासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणुरधरसुदया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्रविशद्गीतकीर्तिः। नमः कुञ्जविहारणे कुञ्जविहारणे श्री हरिदासाय गुरुः नाम गुरुवे नमः। नमः कुञ्जविहारणे नमः कुञ्जविहारणे स्वामी श्री हरिदासाय गुरुः नाम गुरुवे नमः। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरह चिनुतं शरण्यं प्रत्यार्तिहं प्रणतपालमभातिभूतं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। कृष्ण त्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसराजहंस। प्राणप्रयाणसमये कफवातपित्तैः कण्ठ
स्थावरो धनविधो स्मरणं कुतस्ते मेरो मन मानिक गिरवी धरो श्री मनमोहन के पास प्रेम ब्याज इतनो भरो कि ना छूटने की आस। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए तिनके परबंधन किए तो नाशत विघ्न अनेक। बोलिए भागवत भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। द्वारकाधीश भगवान की जय। श्याम सुंदर श्री यमुनी महारानी की जय। शंकर भगवान की जय। हनुमान जी महाराज की जय। राधा कृष्ण भगवान की जय। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। आइए हम सभी कृष्ण वांगमी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत में प्रवेश करने से पूर्व भगवान के चरणों में सत्संग संकीर्तन द्वारा उनके चरणों में प्रार्थना वंदन करते हैं। उसके बाद श्रीमद् भागवत में प्रवेश करते हैं। आइए। हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद। 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 कृष्ण गोविंद गोविंद राधा 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 गोविंद गोविंद। हे गोपाल राधा कृष्ण 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 गोविंद गोविंद। कृष्ण गोविंद गोविंद राधा 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 गोविंद
गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद राधा गोविंद गोविंद राधा गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद राधा गोविंद गोविंद राधा गोविंद गोविंद हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद राधा 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 गोविंद गोविंद हे गोपाल राधा कृष्ण 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 गोविंद 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 राधा गोविंद गोविंद राधा गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद 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 राधा गोविंद गोविंद राधा गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद 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 ओ राधा गोविंद गोविंद राधा गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद 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 राधा गोविंद गोविंद राधा गोविंद गोविंद राधा गोविंद गोविंद हे गोपाल की जय श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय परम मंगल में परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पत्रु पीतांबरधारी श्री बालकृष्ण लाल का वांगमय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत शब्दमय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत कथा है, श्रीमद् भागवत महापुराण है कि भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं जलवते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतुकृत मोहमदान्धकार नासं विधाहितय तदोदयते विवेकः भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन। एक जन्म का नहीं, अनंत जन्मों के जब भाग्य उदय होते हैं तभी भगवान की अमृतमय कथा श्रवण कर पाते हैं, उनके सत्संग का लाभ हम ले पाते हैं, हमें सत्संग का लाभ मिल पाता है। भक्तिमय अनुष्ठान गोविंद की कृपा से ही होते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण वह भक्तिमय वांगमय स्वरूप है भगवान का, जिसको हम महात्म्य कहते हैं। सबसे पहले श्रीमद् भागवत का महात्म्य का वर्णन आता है। महात्म्य किसको कहते हैं? भागवत कथा क्यों सुनी जाती है, कैसे सुनी जाती है, इसका नियम क्या है, यही सब श्रीमद् भागवत के महात्म्य में है।
श्रीमद् भागवत कथा चिन्मयी है, शाश्वत है, लेकिन वार्ता का विषय बिल्कुल नहीं है। श्रीमद् भागवत महापुराण कथा है, सत्संग है, लेकिन वार्ता का विषय नहीं है, कोई कहानी नहीं है। हजारों सालों से श्रीमद् भागवत कथा चली आ रही है। ये वार्ता होती तो ये नहीं होती, कहानी होती तो नहीं होती, ये कथा है। कथा किसे कहा जाता है? जो हमारे जीवन की थकान को मिटा दे, उसको कथा कहते हैं। जो हमारे जीवन को भगवान के चरणों में लगा दे, उसको कथा कहते हैं। श्रीमद् भागवत में महात्म्य में प्रथम श्लोक में भगवान का वंदन किया है। तो सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद रूपाय, यहाँ भगवान के स्वरूप का वर्णन किया गया है कि भगवान का स्वरूप कैसा है। सत, चित और आनंद, सच्चिदानंद। सत कहते हैं सत्य को, यानी पहले सत्य था, मध्य में संत है, सत्य है, और अंत में सत्य रहेगा। सत कहते हैं अविनाशी को। हम लोग कहते हैं बात बात पे सच्चिदानंद सच्चिदानंद। सत्य कहते हैं भगवान को। पहले भगवान है, मध्य में भगवान है और अंत में भगवान ही रहते हैं। पहला भगवान का स्वरूप बताया है सत, दूसरा स्वरूप है भगवान का चित्त। चित्त कहते हैं प्रकाश। चित्त माने प्रकाश। जैसे हम किसी कमरे में जाते हैं, उस कमरे में अंधकार रहता है। जब हम उस कमरे में प्रवेश करते हैं तो उस अंधकार को मिटाने के लिए हमको वहां प्रकाश की जरूरत होती है। तो हम उस कमरे में जाकर पहले लाइट को जलाते हैं। इसलिए श्रीमद् भागवत में दूसरा रूप भगवान का चित्त यानी कि प्रकाश बताया है, जो कि हमारे शरीर के अंदर जो भी अंधकार है उसको दूर करे। और तीसरा स्वरूप बताया है आनंद। भगवान आनंद घन है। आनंद किसको कहा है? आनंद की परिभाषा अनेक अनेक वर्णों में। इस संसार में जो भी वस्तु है वो केवल हमें सुख देती है, लेकिन आनंद कोई नहीं देती। कहीं जीभ का सुख है, कहीं कानों का सुख है, कहीं नाक का सुख है, और कहीं कहीं तो नेत्रानंद है, नेत्रों का सुख है। और बुरा मत मानिए, कहीं कहीं तो मन का भी सुख है, लेकिन आनंद नहीं है। आनंद का नाम ही परमानंद है, जो स्वयं भगवान कृष्ण है। आनंद पहले तीनों कालों में आनंद रहता है। आज है, कल है, परसों है, सब आनंद है। आनंद जो है वो परिवर्तनीय नहीं है। आनंद तो अंदर का चीज। हम जब नंद उत्सव करते हैं कथाओं में, तो क्या कौन सा गाते हैं?
हे नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। हे नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। ब्रज में आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। ब्रज में आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। जय कन्हैया लाल की जय हो गोपाल की। जय कन्हैया लाल की जय हो गोपाल की। हे नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद घर आनंद भयो। हम कभी कहते हैं कि नंद घर कृष्ण भयो, नंद घर कन्हैया भयो, नहीं, नंद के आनंद भयो। तो भगवान तो आनंद है। आनंद है तीसरा स्वरूप भगवान का। और भगवान का काम क्या है? भगवान का कार्य है विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। आहा, भगवान जब थोड़ा सा मुस्कुरा दे, क्या बात है। जब भगवान थोड़ा सा मुस्कुरा दे तो सृष्टि का सृजन हो जाता है। जितने भी जीव सृष्टि में है ये सब भगवान के बनाए हुए तो हैं। ये सृष्टि का सृजन हो जाता है भगवान जब मुस्कुरा दे। जितने हैं आकाश में हैं, पंछी हैं, पशु हैं, जीव हैं, जलचर हैं, नवचर हैं, उभयचर हैं, सरीसर्प हैं, जितने भी जीव हैं ये सब भगवान के बनाए हुए तो हैं ही हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी। ईश्वर अंश जीव अविनाशी। चेतन अमल सहज सुख राशि। चेतन अमल सहज सुख राशि। श्री राम बोलो भैया सीताराम बोलो। श्री राम बोलो भैया सीताराम बोलो। ये सभी जीव परमात्मा के तो हैं ही हैं। दूसरा, जब भगवान गंभीर होते हैं तो उनका पालन होता है। आज इस संसार में कोई भी जीव, कोई भी मनुष्य व्यक्ति ऐसा है जो इस भगवान के संसार में भूखा सोता हो? कोई नहीं। भगवान सबका पालन करते हैं, सबका भरण पोषण करते हैं। ये भगवान का काम है। और जब भगवान इस सृष्टि से, इस संसार से मुंह मोड़ते हैं तो संसार में प्रलय आ जाती है, उसका संहार करते हैं। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, ये तीन कार्य हैं भगवान के। और तापत्रय विनाशाय, व्यक्ति के जीवन में, मनुष्य के जीवन में तीन प्रकार के पाप होते हैं। उन्हीं पाप से तीन प्रकार के ताप होते हैं। ये तीन प्रकार के ताप और पाप कौन से हैं? मनसा, वाचा, कर्मणा। मन से किया हुआ पाप, वचन से किया हुआ पाप, अपनी वाणी से किया हुआ पाप और कर्म द्वारा किया हुआ पाप। मन का पाप क्या होता है कि मन में अपवित्र विचार लेके आना। अरे किसी जमाने में तो 2000 रुपये महीने कमाता था, 3000 रुपये महीने कमाता था, और अब तो 5-5 हजार करोड़ का टर्नओवर हो रहा है। तो बड़ा अकड़ के चल रहा है। कभी किराए के मकान में रहता था, अब तो 10 एकड़ के फार्म हाउस में रहता है। 2 व्हीलर पर चलता था, कभी तो साइकिल पे चलता था, और अब तो हर 6 महीने में
गाड़ी परिवर्तन करता है, अपना गाड़ी बदलता है। भगवान करे पैर फिसल जाए, गिर जाए, पैर तो टूट ही जाए। ये मन के द्वारा पाप है। मन में ऐसा विचार लाना, अपवित्र विचार लेके आना, ये मन का पाप है। पवित्र विचार मन में लाओ। और दूसरा क्या है? वाणी से। वाणी का विचार वो है जो हम किसी के प्रति वाणी, अपवित्र वाणी, जैसे कि सामने वाला कोई जहर खा ले, आज हमने उसको डांट दिया, उसने जहर खा लिया, मर गया, ये वाणी का पाप है। कर्म का पाप है जीव हत्या, अपने कर्मों से की हुई हत्या। चींटी को मारना, चैंटे को मारना, मक्खी को मारना, ये जीव है। इन तीनों तापों से, इन तीनों पापों के जो इनका विनाश करे, तापत्रय विनाशाय, ऐसे भगवान श्री कृष्ण को हम नमन करते हैं। श्री कृष्णाय वयम नमः। श्रीमद् भागवत इसके प्रतिपादित जो देव है वो भगवान श्री कृष्ण है और इसके परम पूज्य स्वामी श्री सुखदेव जी महाराज हैं, आचार्य। कि यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदुस् तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। हम जब इस धरा पर, इस पृथ्वी पर जब जन्म लेते हैं, जब आते हैं, तो हमारे जीवन के 4 चरण होते हैं। सर्वप्रथम 25 वर्ष की आयु तक हमारा जीवन रहता है बाल्य अवस्था में। 25 वर्ष से 50 वर्ष की आयु तक हमारा गृहस्थ आश्रम रहता है। 50 वर्ष से 75 वर्ष की आयु तक हमारा वानप्रस्थ आश्रम रहता है। 75 वर्ष की आयु से लेके 100 वर्ष की आयु तक हमारा संन्यास गृहस्थ आश्रम रहता है, संन्यास आश्रम रहता है। लेकिन सुखदेव जी तो ऐसे रहे जिन्होंने जन्म लेते ही सीधे वन की ओर चले गए। सुखदेव जी उनके पीछे पीछे जा रहे हैं। सुखदेव जी उनके पीछे पीछे जा रहे हैं। व्यास जी उनके पीछे पीछे जा रहे हैं। सुखदेव जी उनके आगे आगे चल रहे हैं। तर्वोभिनेदुस्तम सर्वभूत हृदयम मुनिमानतोऽस्मि। श्री व्यास जी महाराज पुत्र पुत्र करते हुए उनके पीछे पीछे जा रहे हैं। लेकिन सुखदेव जी तो इस संसार से निवृत्त होने के लिए वन में जा रहे हैं, भगवत चरणार विंद में लगने के लिए वन में जा रहे हैं, भक्ति के लिए जा रहे हैं। ऐसे सुखदेव जी को हम प्रणाम करते हैं। बोलिए सुखदेव भगवान की जय। नैमिषारण्य का क्षेत्र, 88,000 सौनकादिक ऋषि विराजमान, संतों की भूमि है नैमिषारण्य। वहां विराजमान बहुत लंबी लंबी आयु वाले संत विराजमान हैं, जिनके आगे चारों युग निकल गए। कई संत तो इतने बड़े हैं कि उनकी जटा बहुत लंबी लंबी है।
इन्हीं सभी 88,000 सौनकादिक ऋषियों के बीच में श्री सूत जी का आगमन हुआ। श्री सूत जी कौन है? रोमहर्षण सूत जी के पुत्र हैं सूत जी। रोमहर्षणी भी इनको कह सकते हैं। जब इनका आगमन हुआ, आगमन होने के बाद समस्त ऋषि संतगण वहां खड़े हो गए, और जबकि सूत जी की जो आयु है वो छोटी है, बाल्यावस्था के हैं, लेकिन जब सूत जी इनकी मंडली के बीच पधारे, समस्त संतगण ऋषिगण खड़े हो गए, उनका सत्कार करने लगे। श्री सूत जी बोले, ये सब आप क्या करते हैं? मैं तो आपसे बहुत छोटा हूं, आप तो बहुत बड़े संत हो, ऋषि हो। धन वृद्धा बल वृद्धा, आयु वृद्धा तथैव च। कोई धन में बड़ा होता है, कोई बल में बड़ा होता है, और कोई आयु में बड़ा होता है, लेकिन ज्ञान में जो सबसे बड़ा होता है, ज्ञान वृद्धाश्च किंकर, जो ज्ञान में बड़ा होता है वही सबसे बड़ा होता है। शौनकादिक ऋषि विराजमान हैं, श्री सूत जी ऋषि विराजमान हैं। शौनकादिक ऋषि ने सूत जी से एक प्रश्न किया, मनुष्य के जीवन में अनेक प्रकार के कष्ट हैं, इन कष्टों का निवृत्ति कैसे हो? इस संसार में प्रत्येक व्यक्ति के अंदर जो अंधकार भरा हुआ है उसको कैसे दूर करें, और भगवान कृष्ण के चरणों में प्रेम कैसे लगे? श्री सूत जी बोले, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया, लेकिन इस संसार में इस जीव के जीवन का कोई पता नहीं है। आज मैं आपको कथा सुना रहा हूं, कल कथा नहीं सुना पाऊं। इस संसार में इस जीवन के कोई पता नहीं है। कब हम काल रूपी सर्प के अंदर, कब हमें सर्प मुंह बंद कर दे। तो सूत जी कहते हैं कि काल ब्याल मुखग्रास त्रास निर्णास हेतवे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलो वीरेण भाषितम। एक अनुमान लगाइए, काल ब्याल मुखग्रास, हम एक काल रूपी सर्प के मुख का ग्रास बने हुए बैठे हैं। उस काल रूपी सर्प का जो मुख है कब बंद हो जाए, हमारी कब मृत्यु हो जाए, कोई पता नहीं है जीवन में। इसलिए इस जीवन को भगवान कृष्ण के चरणों में लगाओ, गोविंद के चरणों में लगाओ। भगवान कृष्ण के चरणों की प्रीति ही, भक्ति ही इस मुक्ति का साधन है। श्री सूत जी महाराज वहां दृष्टांत करते हैं काल रूपी सर्प का। कहते हैं कि अब इस अंधकार भरे शरीर में कृष्ण की प्रीति कैसे हो? जब तक जानोगे नहीं तब तक पहचानोगे नहीं, और तब तक पहचानोगे नहीं तब तक प्रीति होगी नहीं। फिर नारद जी, इसके बाद प्रसंग आता है कि नारद जी किसके पुत्र हैं? ब्रह्मा जी। जब ब्रह्मा जी सृष्टि के भ्रमण करने के लिए जब गए तो उन्होंने देखा कि हर जगह वो होके आए लेकिन उनको शांति नहीं मिली। उन्हें शांति नहीं मिली तो अंत में जब वृंदावन गए तो वहां देखा कि ज्ञान वैराग्य दो बुजुर्ग हैं और भक्ति माता रो रही है।
उन्होंने भक्ति माता को संकल्प किया कि मैं आपके दोनों बालकों को, जो बुजुर्ग हैं, इनको मैं युवा स्थिति में ले आऊंगा। नारद जी ने वेद उपनिषद सबका पाठ किया, गीता का पाठ किया, वेदों का पाठ किया, उपनिषद का पाठ किया, लेकिन ज्ञान और वैराग्य का बुढ़ापा दूर नहीं हुआ। जब उनका बुढ़ापा दूर नहीं हुआ तब वह शनकादिक ऋषियों को ढूंढने के लिए गई, लेकिन शनकादिक ऋषि एक जगह कभी टिकते नहीं, चलते रहते हैं, भ्रमण करते रहते हैं। तो नारद जी जब बद्रीनाथ पहुंचे तो उनको शनकादिक ऋषि के दर्शन हुए। जब नारद जी को शनकादिक ऋषियों ने देखा और देखने के बाद बोले, महाराज इतनी ठंड में भी आपको पसीना आ रहा है? यहां बद्रीनाथ में तो बर्फ पड़ती है। बोले क्या बात है? कुतश्चिंतो तुरो भगवान, किस बात की चिंता है? आप कहां भागे जा रहे हो? चिंता त्वरिते गम्यते कुत्र, त्वरितम गम्यते कुत्र, यानी कि इतनी चिंता में कहां जा रहे हो? बोले प्रभु मैं आपको ही ढूंढने जा रहा था, आप यहीं मिल गए। बोले बताइए। बोले मैं संसार में गया, कहीं शांति नहीं मिली, सब जगह अशांति अशांति है। जब अंत में वृंदावन गया तो वहां देखा कि एक भक्ति माता यौवन अवस्था में है और उनके पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य, वो बुजुर्ग हैं, बुढ़े हैं, उनकी अवस्था ऐसी है कि जर्जर अवस्था है, लेटे हुए पड़े हुए हैं। तब मैंने उनको गीता का पाठ सुनाया, वेद उपनिषद सबका पाठ किया, लेकिन उनको कोई फर्क नहीं पड़ा। तब आकाशवाणी हुई कि नारद जी कोई सत्कर्म करिए। तो मैंने सबसे पूछा, बड़े बड़े संतों से पूछा, बड़े बड़े महात्माओं से पूछा कि वो सत्कर्म क्या है जो आकाशवाणी में बताया गया था। शनकादिक ऋषि बोले सत्कर्म है भगवान की कथा, भगवान के चरणार बिंद की कथा ही सत्संग है, सत्कर्म है। नारद जी बोले मैंने तो वेदों का पाठ किया, उपनिषद का पाठ किया, गीता का पाठ किया, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ा, तो क्या सत्संग से वो जवान हो जाएंगे? बोले वेद है कल्प वृक्ष। वेद क्या है? कल्प वृक्ष। उस कल्प वृक्ष का जो फल है वो श्रीमद् भागवत है। कहीं आम का पेड़ होता है तो आम के पेड़ में जड़, जड़ से पेड़, पेड़ से टहनी, और टहनी पे क्या होता है? फल, आम होता है। कभी जड़ खाकर देखो या पेड़ की छाल खाकर देखो तो स्वाद नहीं होता। संपूर्ण स्वाद उस पेड़ का, उस वृक्ष का, उस आम में रहता है, उस फल में रहता है। तो वही फल है श्रीमद् भागवत। एक बार तो सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को जब कथा श्रवण करा रहे थे, तभी आकाश से, स्वर्गलोक से देवता आए अमृत कलश को लेकर और बोले ये अमृत कलश आप राजा परीक्षित को पिला दो, और ये भागवत का जो कृष्ण कथा का जो अमृतमयी, उसे आप हमें दे दो। सुखदेव जी ने मना कर दिया। मना क्यों किया? भागवत जी को उन्होंने अमृत कलश से तुलना की थी। अरे अमृत कलश पीने के बाद नहीं व्यक्ति को स्वर्ग से धरती में आना पड़ता है, दोबारा इस धरणी पे गिरना पड़ता है।
क्योंकि अमृत पीने के बाद में आप जितने सत्कर्म करें, अमृत पीने के बाद में जब आप स्वर्ग जाते हैं तो स्वर्ग में आपके जितने भी अच्छे कर्म हैं वो समाप्त होने के बाद में आपको धरती पे गिरना पड़ेगा। और श्रीमद् भागवत का श्रवण करने के बाद में कभी आपको धरती पर नहीं गिरना पड़ेगा। तो सुखदेव जी ने श्रीमद् भागवत का अमृत देवताओं को भी नहीं दिया। अभक्तांस्तांश्च विज्ञाय न ददौ स कथामृत श्रीमद् भागवती वार्ता सुराणामपि दुर्लभ। देवताओं को भी दुर्लभ है श्रीमद् भागवत।